गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ। स्पेशली हम क्या है एडिटोरियल पेज डिस्कशन करते हैं, तो जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, क्योंकि हर वर्ड को मैं बताऊंगा कैसे आप सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेके चलूँगा। और ये बात है कि न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये एडिटोरियल पेज पे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बिटन। बिटन मतलब जैसे पीटा गया है, ऐसे मेटामॉर्फिकली वे में बोलते हैं ना कि बिटन मतलब नेगेटिव कोनोटेशन है। यहाँ पे नेगेटिव कोनोटेशन आ रहा है ऊपर के कि भाई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बिटन, मतलब इसका नेगेटिव कोनोटेशन है कि हार गया या मतलब पीटा गया, ऐसे माना गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रिंगिंग डाउन कॉस्ट ऑफ एक्सेस। कॉस्ट ऑफ एक्सेस, एक्सेस मतलब सब पहुंच उसके वहां तक टू रिसर्च। किसको? रिसर्च को। रिसर्च पेपर्स, जो रिसर्च पेपर हैं, खोज के पेपर्स हैं, इज द ओनली वन ऑफ मैनी इशू। ओनली वन, ये अकेला है, बहुत सारे इशू है, उनमें से ये एक इशू है कि सबका ना जो कॉस्ट महंगी होगी, तो इसको जो सब्सक्रिप्शन ले लेगा उसकी कॉस्ट महंगी पड़ेगी एक्सेस पेपर करना। इसलिए बहुत सारे इशू में से एक इशू ये है। वाइल जनरली अनडिजायरेबल, आमतौर पर क्या है, वाइल मतलब के दौरान होता है, किसी काम के दौरान। जैसे बोलते हैं ना कि वाइल आई वॉज वॉकिंग आई मेट विद ए फ्रेंड, तो मैं मिला था। तो सेम ऐसे वाइल जनरली अनडिजायरेबल, आमतौर पर ये अनडिजायरेबल रहता है। सेंट्रलाइजेशन प्रोमिस टू बी ए बून। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, किसी पावर का एक जगह कन्फाइंड होना पर्टिकुलर प्लेस में। प्रोमिस वादा, टू बी ए बून, इसको मतलब टू बी ए बून मतलब ये बोला गया कि बून होता है किसी फायदेमंद चीज। बैन और बून सुना हुआ अपने, फायदे और नुकसान। तो ये टू बी ए, इसको ऐसा दिखाया गया, प्रोमिस किया गया कि भाई सेंट्रलाइज कर देगा ना तो ये फायदा रहेगा। वीजा वीज मतलब इसके साथ में ही पब्लिक एक्सेस, आदमियों का एक्सेस हो जाएगा टू रिसर्च। रिसर्च के थ्रू किसके द्वारा? इंडिया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान, जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से एक्सेस भी हो जाएगा, सस्ता भी हो जाएगा और सब रिसर्च पेपर एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, रिसर्च पेपर एक्सेस करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं या इंजीनियर होते हैं या भी कोई डिपार्टमेंट रहता है, तो उनको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाज द फर्स्ट प्रपोज। आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट भी चला था, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात करेंगी, जो अलग सेंसस होगी 2000 अभी मतलब वैसे 21 में प्रपोज था, अभी आगे चलेगा। सेम ऐसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो ओपन नेटवर्क प्लेटफॉर्म टाइप में है, कि जो मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट का अल्टरनेट भी है, वहाँ पे कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको। तो यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाज द फर्स्ट प्रपोज इन द कंट्री विद फिफ्थ ड्राफ्ट। पांचवा ड्राफ्ट मतलब क्या होता है? कच्चा होता है ना, जो मान लो कोई किसी को मैसेज करते हैं तब वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है ना, मतलब पूरा प्रिपेयर नहीं होता, वो ड्राफ्ट है, बस पब्लिश नहीं किया होता। तो ये कह रहे हैं कि जब ये प्रपोज किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था इसका, कंट्री ये जो पांचवा नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी, उसके रिस्पॉन्स टू दी हेफ्टी, हेफ्टी मतलब ज्यादा कॉस्टली होता है, भारी फीस जो है, रिसर्च जनरल चार्ज। रिसर्च जनरल है, जो जनरल क्या होता है, जो बुक है, डॉक्यूमेंट है, जैसे साइंस जर्नल आता है, लेंसेंट वगैरह, सही में से वो चार्ज ज़्यादा करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि ये जो 5 मीटिंग हुई थी उसमें पॉलिसी में 2020 की में कि ऐसे होना चाहिए। एंड स्टिल डू फॉर स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं इस साइंस के, उनके लिए भी करता है। द पीपल एट लार्ज, जो ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा संख्या में है, टू एक्सेस दी पेपर्स दे पब्लिश। इन दिस रिवेन्यू मॉडल, जो ये रिवेन्यू मॉडल चला हुआ है ना, जर्नल्स एक्सेप्टेड एंड पब्लिश पेपर सबमिटेड बाय स्कॉलर्स एंड चार्ज दोज who want to read them a fee. In this revenue model, जो revenue model है, कमाई का साधन है, जो मॉडल, ये प्रोटोटाइप है जो दिखाया गया है। जर्नल्स एक्सेप्ट एंड पब्लिश पेपर सबमिटेड बाय स्कॉलर्स, तो ये साइंस जर्नल है, ये एक्सेप्ट करेंगे या पब्लिश करेंगे पेपर सबमिटेड बाय स्कॉलर्स, जो भी विद्वान हैं। एंड चार्ज दोज हु वांट टू रीड देम ए फी, मतलब उन पे चार्ज करेंगे जो थोड़ी सी फीस लगाएंगे, जो उनको पढ़ना चाहते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट आल्सो सब्सक्राइब्स टू दोज जर्नल्स, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे मतलब आईआईटी वगैरह, तो या कोई भी है, तो वो भी एक्सेस कर पाएंगे, इनका सब्सक्राइब कर पाएंगे। सब्सक्राइब जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वे भी सब्सक्राइब करेंगे पैसे देके। सो स्कॉलर्स कैन अवेल, अवेल मतलब आप उपलब्ध कर सकते हैं, अपना एक्सेस कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं द पेपर्स थ्रू दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के थ्रू। एज दीज फीस क्लाइंब्ड ओवर टाइम, तो ये जो फीस है ना, क्लाइंब्ड ओवर टाइम मतलब
ओवर टाइम के दौरान ये बढ़ गई हैं। लाइब्रेरियन बैंड अप इन दी कंसोर्टिया। कंसोर्टिया होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज का, कंसोर्टिया, कंसोर्टियम भी बोलते हैं, गोष्ठी बोलते हैं ना, जो एक कवियों की गोष्ठी होती है, वैसे कंसोर्टिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। लाइब्रेरियन है जो बैंड अप, उन्होंने बैन अप कर का, बैन मतलब रोक लगाना, इन कंसोर्टिया टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर। तो ये संघ बना लिया उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना कार्टेल है, वासो जैसे ओपेक कंट्री का है, सेम ऐसे ही कंसोर्टिया बना लिया। वो इंक्रीज करने से जो देयर बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर जो मोल भाव करते हैं एट नेगोशिएशन, तो वो बार्गेनिंग पावर बढ़ा देता है। मान लो नेगोशिएशन होता है, मोल भाव पड़ता है, उसमें इनकी बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है, ये अच्छा बार्गेन कर पाते हैं क्योंकि ये अच्छा महंगा रखते हैं। तो ये लाइब्रेरियन बैंड अप कर दिया कंसोर्टिया को ये ऐसे से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विच द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन नवंबर 25 को ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है बैन कर दिया। रिप्लेसेस दिस कंसोर्टिया, ये रिप्लेस कर देता है जिस कंसोर्टिया विद द नेशनल गवर्नमेंट एंड ओब्लाइज जर्नल्स टू प्रोवाइड ए सिंगल फी टू एक्सेस देम। तो ये कंसोर्टिया जो है नेशनल गवर्नमेंट जो है, या ओब्लाइज मतलब बाध्य कर देता है जर्नल्स को टू प्रोवाइड ए सिंगल फीस, कि सिंगल फीस दो आप एक्सेस कर पाओगे। एंड ये जो ग्रुप है कंसोर्टिया उसको चेंज कर देगा ये सिस्टम, और नेशनल गवर्नमेंट जो है ओब्लाइज करेगी जर्नल्स को कि प्रोवाइड करेंगे सिंगल फीस टू एक्सेस देम। द अपशूट मतलब एकदम से इंक्रीज होना, इज ए एक्सपेंसिव जर्नल। तो अपशूट क्या है, एक्सपेंसिव बहुत महंगा जर्नल है, विल नाउ बिकम अवेलेबल एट दी अंडर फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट LOL। तो जो मतलब महंगा था, एक्सपेंसिव था, वो अब नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में भी अवेलेबल हो जाएगा। हाउएवर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल बी लिमिटेड टू ए पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट, जो मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वहीं पे मिलेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एंड इट अलाउ द स्ट्रेंगल होल्ड ऑफ द कमर्शियल, स्ट्रेंगल होल्ड ऐसे होता है किसी का गला घोट देना, मतलब कन्फाइंड कर देना, रोक देना। इट अलाउ द स्ट्रेंगल होल्ड ऑफ द कमर्शियल पब्लिशर, तो उनका ये गला घोट देगा, उनका एक्सेस नहीं होगा। जो कमर्शियल पब्लिशर्स है ना, जो कॉमर्स की वजह से पब्लिश करते हैं ऑन स्कॉलरी पब्लिशिंग टू कंटिन्यू। तो ये कह रहे हैं कि इट अलाउ द स्ट्रेंगल होल्ड ऑफ द, जो स्ट्रेंगल होल्ड मतलब ये क्या है, जो शिकंजा है ना कॉमर्शियल पब्लिकेशन का, जो शिकंजा बोलते हैं भाई, ये पकड़ने के लिए जो स्ट्रेंगल होल्ड है कॉमर्शियल पब्लिशर्स ऑन स्कॉलरी पब्लिशिंग टू। तो वो कॉमर्शियल वाले तो पब्लिश ऐसे ही करते रहेंगे, जो स्कॉलर्स के पब्लिशिंग है उनका करते रहेंगे। मैनी जर्नल सबसिस्ट होता है गुजारा करना, निर्वाह करना, ऑन पब्लिकली फंडेड रिसर्च। तो बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो वो गुजारा करते हैं, जो पब्लिकली गवर्नमेंट फंड करती है रिसर्च, वाइल आल्सो चार्जिंग पीपल मनी टू एक्सेस, आदमियों को भी चार्ज करते हैं, कोई एक्सेस कर पाता है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में रिड्यूस दिस सम्स बट द गवर्नमेंट विलिंगनेस टू एलोकेट 6,000 crore फॉर दिस कैलेंडर ईयर्स फॉर 30 major publishers must be seen against the backdrop of the gross expenditure on research and development as a fraction of GDP having become stagnant। तो इस पूरी लंबी लाइन का मतलब ये है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में मतलब शायद हो सकता है कम कर दे, जो सम्स है ना लगभग में मतलब शायद हो सकता है में रिड्यूस दिस सम्स, बट गवर्नमेंट विलिंगनेस, गवर्नमेंट की जो विलिंगनेस है मतलब उनकी इच्छा है टू अलोकेट लगभग 6,000 करोड़ रुपया फॉर 3 कैलेंडर ईयर, 3 कैलेंडर ईयर्स के लिए वो 6,000 करोड़ रुपया देंगे फॉर 30 मेजर पब्लिशर, जो 30 मेजर पब्लिशर है मस्ट बी सीन, इसको देखा जाना चाहिए अगेंस्ट द बैकड्रॉप, अगेंस्ट मतलब बैकड्रॉप पृष्ठभूमि जो पीछे इसका पास्ट देखते हुए इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि जो ग्रोस एक्सपेंडिचर है, मतलब ग्रोस में क्या होता है टोटल, जो नेट मतलब ग्रोस मतलब टोटल उसमें से टैक्स वगैरह घटा देते हैं तो नेट इनकम आती है ना, कि सेम ऐसे ग्रोस एक्सपेंडिचर कितना हुआ R&D पे का हिस्सा, GDP का कितना हिस्सा स्टेगनेंट रुका पड़ा है, कि मतलब R&D पे आपको पता है 2% से भी कम हम पैसा लगाते हैं। सेम वैसे इसको देखना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6,000 करोड़ रुपया देंगे, तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि भाई मेजर पब्लिशर्स हैं इसको के लिए 6,000 करोड़ रुपया देंगे, ये तो बहुत ही कम होगा, मिनिमल होगा, जो रुका पड़ा है ना R&D पे रुपया इतना ही देते हैं। The government could have promoted the adoption of green and or diamond open access model। गवर्नमेंट could have, दे कर सकती थी, मतलब could have promoted, ऐसा कर सकती थी, प्रमोट कर सकती थी adoption of green और diamond open access model। तो कर सकती थी डायमंड ओपन एक्सेस मॉडल दैट गारंटीज पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट एंड हैव सपोर्टेड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी। तो जो गारंटी कर सकती थी पब्लिक एक्सेस बाय डिफॉल्ट और हैव सपोर्टेड ए मैटर ऑफ पॉलिसी, इसको सपोर्टेड किया जा सकता मैटर ऑफ पॉलिसी। हैव होम ग्रोन जनरल सेंसिटिव टू इंडियन स्कॉलर्स, तो ये होम ग्रोन मतलब जो यहाँ खुद पैदा होते हैं, जर्नल सेंसिटिव टू इंडियन स्कॉलर्स, जो कि सेंसिटिव रहते हैं इंडियन स्कॉलर्स के लिए, सर्कमस्टांसेस वाइल एनहांसिंग द डिस्कवरेबिलिटी, वाइल जबकि ये इनहांस करेगा बढ़ाएगा डिस्कवरेबिलिटी, मतलब जो आदमी डिस्कवर करता खोज करना होता है ना, और रिसर्च, तो ये ज़्यादा सर्च कर पाएंगे इस चीज़ में।
तो ये करेंगे एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, अगर मैटर ऑफ पॉलिसी देखा जाए तो होम ग्रोन जनरल्स जो यहाँ पे इंडिया में जनरल्स ग्रो पैदा होंगे, सेंसिटिव टू इंडियन स्कॉलर्स, जो कि संवेदनशील रहते हैं इंडियन स्कॉलर्स के लिए, सर्कमस्टांसेस जो हालात रहेंगे वाइल दौरान इनहांसिंग द डिस्कवरेबिलिटी ऑफ द रिसर्च, और वो आदमी डिस्कवर कर पाएंगे उनके रिसर्च को। द डिसीजन इज टू इंस्टेड, जो फैसला है ना, इंस्टेड की बजाय चैनल ए लार्ज सम ऑफ, चैनल मतलब ये एक डायरेक्शन देगा, जैसे पानी का चैनल होता है वैसे डायरेक्शन देगा, लार्ज सम ऑफ मनी टू पब्लिशर्स, पब्लिशर के पास पैसा आएगा अब्रोड जो बाहर के हैं, डज नॉट फैक्टर इन द इंडिया पोटेंशियल, ये जो इस चीज को कैलकुलेट नहीं किया, फैक्टर इन मतलब उस चीज को कैलकुलेट नहीं किया है जो इंडिया का पोटेंशियल है टू इन्फ्लुएंस रिसर्च एक्सेस मोडेलिटी, तो रिसर्च क्या जो एक्सेस करने की मोडेलिटी है, मॉडल बनाए हुए हैं इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड। द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक मतलब कमी है ट्रांसपेरेंसी की, इज आल्सो पर्टर्बिंग, पर्टर्ब होता है चिंता देने वाला, टेंशन देने वाला, इंक्लूडिंग ओवर वेदर द लिस्ट ऑफ जर्नल्स विल बी मॉनिटर्ड टू कल टाइटल्स। कलिंग वैसे ये होता है कि भाई बहुत सारे जैसे मारते हैं काटते हैं, जैसे मुर्गे को काटते हैं, कलिंग मतलब छटनी नरसंहार टाइप में। तो वेदर की कहा था लिस्ट ऑफ दी जनरल, जो जनरल विल बी मॉनिटर्ड टू कल टाइटल्स, कल खत्म करने का टाइटल्स, एंड दैट बिकम इररिलेवेंट एंड प्रीडेटरी, जो ऐसे टाइटल हैं जो इररिलेवेंट बन गए, ना काम के हैं, प्रीडेटरी मतलब वो क्या है, ऐसे शिकारी बन गए, ज्यादा रुपया खींच रहे हैं, एंड टू दोज हैव गेन्ड करेंसी इन रिसेंट ईयर, या इन्होंने हाल फिलहाल में करेंसी गेन की है, पैसा लिया है। मोस्ट ऑफ ऑल एट ए टाइम मतलब उस समय पे व्हेन मैनी जनरल्स हैव स्विच टू द गोल्ड ओपन एक्सेस, बहुत सारे जनरल्स का क्या हुआ है, एक्सेस हो गया है गोल्ड ओपन एक्सेस, वे रिसर्चर्स पे, जो रिसर्चर्स पे टू हैव ए पेपर पब्लिश दैट इज देन अवेलेबल फॉर फ्री, तो जहां पे रिसर्चर्स क्या करते हैं, पे करते हैं टू हैव ए पेपर, ऐसा पेपर लेने, पब्लिश दैट इज देन अवेलेबल फॉर फ्री, फ्री मतलब द प्री प्रिंट पेपर्स, जो पहले प्रिंट किए हुए पेपर आर गेनिंग इन पॉपुलैरिटी, तो वो गेन कर रहे हैं पॉपुलैरिटी एज ए मीन्स, ऐसे साधन, कम्युनिकेटिंग रिसर्च, जो कम्युनिकेट होता है संचार करना रिसर्च का, एंड द गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन है फॉर द अडॉप्टिंग एन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्ट्रेटजी इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज वीक, बहुत ही वीक है, एंड एड टू दिस एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूट, तो अब्सेंट ये भी है कि कंसल्टेशन नहीं किया गया है, सलाह नहीं ली गई, मशवरा नहीं लिया गया इंस्टीट्यूट का टू देयर स्पेसिफिक नीड, उनकी जो स्पेसिफिक नीड होते हैं, एंड एनी सेलिब्रेशन ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल हैव टू बी डीम्ड प्री मेच्योर, तो इसको प्री मेच्योर तरीके से देखना चाहिए कि भाई अभी मतलब मेच्योर नहीं हुआ पूरा, ये नहीं है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, अभी प्री मेच्योर हालात में है, ये पूरा ग्रो नहीं हुआ, इस पे और डेलिब्रेशन डिस्कशन होना चाहिए। इसमें बहुत सारे नुकसान भी बताएगी कि भाई ये मॉडल जो है, जो मतलब रेट कम करने में कम होगा, ये फॉरेन प्रमोटर को बढ़ाएगा, सेम ऐसे कि रेट इसके ज़्यादा रहेंगे, सब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे ये पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है। और इसके साथ मैं एक 3 मिनट की वीडियो भी डाल दूंगा जो वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में होती है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय। नष्ट करना, destroy, upbraid. Example of this word, the humiliation has eroded his confidence. मतलब उसको ह्यूमिलेट हो गया तो वो उसका कॉन्फिडेंस इरोड हो गया, नष्ट हो गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक इरोड साउंड होता है रोड की तरह, तो ये रोड नष्ट हो गई, जंग लग गया इसको, तो इरोड बोल दिया उसको, ये नष्ट हो गई, ये रोड इरोड हो गई है, नष्ट हो गई। एंड द सेकेंड वर्ड इज वैमी। वैमी इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज झटका, बॉम्ब सेल, जोल्ट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इंक्रीज ऑयल प्राइस गेव वैमी टू बस ओनर। मतलब जो प्राइस इंक्रीज हो गया ऑयल का, उसने झटका दे दिया बस ओनर को, बस के मालिकों को। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक वैमी साउंड होता है मम्मी जैसा, मम्मी जैसा साउंड होता है, तो वैमी मम्मी। तो उसको बंदे को, जैसे छोटा बच्चा है, इसकी मम्मी कहीं चली जाती है तो इसको पता चलता है, झटका लगता है, जोट लगता है, या उसके साथ उसकी मम्मी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको झटका लगेगा छोटे बच्चे को। तो इसलिए वैमी मतलब मम्मी से साउंड कर सकते हो, मम्मी उसने कुछ खबर सुनी तो उसको झटका लग गया। एंड द थर्ड वन इज डिरिलेक्शन। डिरिलेक्शन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज कर्तव्य त्याग, डेलिक्वेंसी, ओमिशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दे वर अक्यूज ऑफ द डिरिलेक्शन ऑफ देयर ड्यूटीज। मतलब उन पे अक्यूज, ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की।
आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक डी रिलेक्शन साउंड होता है इलेक्शन जैसा, डी रिलेक्शन साउंड होता है इलेक्शन जैसा, इलेक्शन। तो इलेक्शन में उन्होंने ड्यूटी नहीं की, क्या वो जो प्रचार कर रहे थे जो प्रेसिडेंट साहब, ये बंदे सुन नहीं रहे थे, सो रहे थे। तो आप ऐसे आ सकते हो, इलेक्शन में डी रिलेक्शन किया, उसने ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम